आखिरकार ईरान का वो सपना पूरा ही होने जा रहा है जो वैसे वो लंबे समय से देख रहा था, लेकिन जिसके बारे में तकरीबन 1 महीने पहले बताया और आपके अपने चैनल ने भी बताया था। जब से युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल बराबर में जाकर खड़ा हुआ है, तब से ईरान कह रहा है कि बातचीत होगी, लेकिन पहले इस समुद्री क्षेत्र से इसे बाहर लेकर जाइए। 1400 किलोमीटर दूर ले जाया गया युद्धपोत, लेकिन ईरान ने कहा यही नहीं, हमारा मकसद सिर्फ युद्धपोत को पीछे धकेलना नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का तंबू बंबू उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इन्हीं मिलिट्री अड्डों के दम पर वो तमाम देशों को डराता धमकाता रहता है। तो क्या ईरान का जो कसम थी वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि एक देश से अमेरिका की रुखसती हो रही है, यानी खदेड़ दिया जा रहा है। वो देश जहां पर अभी अभी उसने यानी अमेरिका की शह पर तख्ता पलट हुआ था, लेकिन यह तख्ता पलट रास नहीं आया वहां की जनता को, और उल्टा अमेरिका को ही वहां से खदेड़ दिया गया है। इसके साथ और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा। 100 देशों ने क्यों, अभी तक 9 देश थे, 100 देशों ने क्यों मोर्चा खोला इजराइल के खिलाफ। और तो और अब अमेरिका खुद कह रहा है, जो कल तक कह रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब वो खुद कह रहा है कि हां वो 12 दिन का युद्ध इजराइल पर भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ा है कि अगर फुल फ्लेज ईरान और इजराइल युद्ध हो जाए फुल फ्लेज, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल था हो जाएगा था। और ये ईरान ने नहीं, अमेरिका ने दावा किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस देश की जहां पर अमेरिका ने सोचा कि कम से कम अब पांव जमा लेंगे, और अगर आने वाले वक्त में कोई भी देश गद्दारी करे या कोई भी देश हमें भगाता है, मैं गद्दारी शब्द अमेरिका के हिसाब से कह रहा हूं, तो हम आसानी से इस देश से पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट करते रहेंगे। आपको पता ही है, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, यहां अपने अपने इन्होंने बना, इराक, यहां अपने इन्होंने पांव जमा रखे मिलिट्री बेस के नाम पर। अब हुआ क्या, हाल ही में आपको याद होगा सीरिया में जो कुछ हुआ था, उसी सीरिया से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंध रहा है। इससे पहले इराक से अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, कई अफ्रीकी देशों से अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, उससे पहले अफगानिस्तान ने खदेड़ दिया था तालिबान ने, अब सीरिया से खदेड़े जा रहे हैं। और ये सब कोई और नहीं बल्कि अल जुलानी के कहने पर हो रहा है। पहले वो खबर दिखाता हूं और क्यों हुआ ये समझिए। यूएस अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1000 सैनिक 2 महीने के अंदर सीरिया छोड़ देंगे। 1000 सैनिक, जिससे 10 साल पुराना मिशन खत्म हो जाएगा। बड़े पैमाने पर वापसी का संबंध ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में यूएस नेवल और एयर एसेट्स के मौजूदा बिल्डअप से नहीं है, फॉक्स न्यूज ने ही दावा किया। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या था। दरअसल अब तक ईरान में जो बशर अल असद की सरकार थी वो रूस और ईरान समर्थित थी। फिर अचानक से जिसे अमेरिका आतंकवादी कहता था और जिस संगठन को आतंकवादी संगठन कहता था अमेरिका, यानी अल जुलानी और एचटीएस, उसके नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई। मैं क्रांति कह देता हूं। बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ, रूस और ईरान को सीरिया छोड़कर जाना पड़ा, अमेरिका अपना प्रभुत्व वहां जमाने लगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने पांव जमाएगा, उस पर अधिकार अपना इजराइल समझता है, खास तौर पर वो देश जो सुव्यवस्थित नहीं होते, यानी जहां तोड़फोड़, जैसे इराक है, सीरिया है, यहां पर अगर देखा जाए तो इजराइल अपना हक समझने लगता है कि वहां सरकार नहीं, वहां ये नहीं, तो आप यही सीरिया में कर रहा था। नई नवेली सरकार बनी थी, तमाम चीजें हो रही थी। इजराइल ने दमिश्क और आसपास के हिस्सों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई भी लड़ाका संगठन क्रांति की मशाल उठाकर अगर सरकार का तख्ता पलट करता है तो आप सरकार को हटा सकते हैं, लेकिन जनता के दम पर ही उसे सब किया होगा। ऐसे में जनता को नाराज करना सही नहीं। इजराइल ने दमिश्क पर हमले करने शुरू किए, सीरिया के लोग नाराज हो गए। अल जुलानी जल्दी ही समझ गए, मात्र 1.5 महीने के भीतर, कि यह गलत है, यह गलत हो गया। हमने हटा तो दी सरकार, चलिए हम सरकार में ले, लेकिन अब इनसे नजदीकी हमारी ठीक नहीं, क्योंकि हम इजराइल पर अगर अटैक करते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अमेरिका इजराइल को रोक नहीं रहा। इसीलिए अभी हाल ही में अल जुलानी ने रूस की कई बार यात्रा की थी, उनके कई बार काफिले देखे गए पुतिन से मुलाकात के लिए जाते हुए। अब इन सब के बीच खबर आई है, उसी सीरिया से नमस्ते कर लिए, सीरिया ने नमस्ते कर लिया अमेरिका से कि आप छोड़ जाइए हमारा देश, और वक्त को नजाकत को समझते हुए अमेरिका ने कदम उठाया है। अब आइए दूसरी खबर पर। ये झंडे आप जो देख रहे हैं, ये वो झंडे हैं जिन्होंने, ये वो देश है, मतलब उन देशों के झंडे हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ बिल्कुल उसी तर्ज पर मोर्चा खोला है जैसा पिछली बार हुआ था। आपको याद है पिछली बार गजा और इजराइल के बीच जो संघर्ष विराम हुआ था, और उसके बाद शर्त यह थी कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी। इजराइल बार बार धमकी दे रहा था कि ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, लेकिन मात्र 10 से 12 देशों ने ही इजराइल का समर्थन किया, जिसमें एक अमेरिका था।
बाकी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। अब ऐसा ही कुछ हुआ। शुरुआत में 9 देशों ने इजराइल की हरकत जो वेस्ट बैंक में की जा रही थी उसका विरोध किया। जब 9 देश, खास तौर पर वो मुस्लिम देश हैं, जैसे यूएई है, सऊदी अरब था, तुर्की था और ये जॉर्डन था, पाकिस्तान था, लेकिन अब पश्चिमी देशों से लेकर एशियाई देश और मिडिल ईस्ट के सारे देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि आप वेस्ट बैंक को लेकर छेड़खानी नहीं कर सकते, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह क्लियर कर दिया गया है। वहीं अब आते हैं, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो अमेरिका से निकल कर आई, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि भैया हमने तो पहले बता दे रहे हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के पास है उसका सामना हमारा युद्धपोत नहीं कर पाएगा। हमने आपको एक दिन पहले खबर भी दिखाई थी, 25,000 सैनिक इस समय युद्धपोत पर तैनात है, वो हलाक हो जाएंगे। ये तमाम दावे थे। भाई हर एक का एक विशेषज्ञ का होता है, वो जानता है। और मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर अमेरिका और ईरान का सीधे सीधे युद्ध होता है किसी बीच वाली जगह, ये नहीं, ये अरब सागर में नहीं, इस साइड नहीं, अगर इधर उधर युद्ध होता है या फिर मान के चलिए ईरान ऐसा युद्धपोत वहां भेजता है तो टिकेगा नहीं अमेरिका के सामने, ये क्लियर है। भाई अमेरिका की ताकत और ईरान की ताकत में अंतर है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं समीकरण बदल जाते हैं तो ताकत भी कमजोर होने लगती है, वही स्थिति है। तो अब ये क्या दावा किया गया है, जरा इजराइल को लेकर जरा सुनिए क्या दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए पहले। During the 12-day war. Right. Because they did a lot of damage to Israel. They did a lot of damage. I know. Some people argue Israel set up, and that's the reason the war really stopped. Of course, that's yet to be determined, or it's arguable. But how much more do they have now that they've amassed? The 3,000 missiles a month are being produced. I don't know. And I don't know what... दरअसल पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी का दावा है ईरान के साथ 12 दिनों के पूर्व सैनिक है, किसके? अमेरिका के, ठीक है ना। नाम है इनका स्टेनिस्लाव क्रोपिवनिक। इनका कहना है कि 12 दिन का जो संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच हुआ, इसमें इजराइल का लगभग 6% हिस्सा प्रभावित हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो ईरान कहीं अधिक व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। उनके मुताबिक इजराइल का भौगोलिक आकार छोटा है और ईरान के लिए लक्ष्यों को भेदना कठिन नहीं होगा, यह दावा किया गया है। यानी कि वो 12 दिनों का दर्द अभी तक इजराइल भूला नहीं है, इसीलिए बार बार वो अमेरिका से कह रहा है कि अगर आप डील करना चाहते हो डील कीजिए, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल वाला रखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल की दूरी 300 किलोमीटर से कम करे ईरान, वरना हम तो टारगेट, आप तो बच के निकल जाएंगे। आपके क्या, आपके तो बोरिया बिस्तरा उठाएंगे, यहाँ से थोड़ी देरों के लिए छिप जाएंगे मिलिट्री बेस, लेकिन हमारा तो देश है ना, खैर किराए का देश है, वो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन है तो ना, तो कर हमारे तो नागरिक मारे जाएंगे, इसलिए ये वाली मिसाइल वाला जरूर रखिए। लेकिन ईरान मान ही नहीं रहा। और जाते आते खबर, नॉर्थ कोरिया विल प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान। ये एक ऐसा देश है जिसके सामने अमेरिका भी बड़ा परेशान हो जाता है। ये किसी की, सब जानते हैं किम जोंग उन जो के किसी की नहीं सुनते। तो भाई साहब इन्होंने ऐलान कर दिया अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो मिलिट्री भेज दूंगा अपनी ईरान, तैयार रहिएगा। नमस्कार।